गोलियां मारता फिरता है, तू अली की विलायत पर साबित कदम हो जा, अल्लाह तुझे वली मान लेगा। और देख लो, जो अली का कायम रहे विलायत पर, खौफ उनसे खौफ ज़दा रहा है, खौफ उनसे खौफ ज़दा रहा है। चलो जाओ, रुशैद हुजरी को देख लो, कुमैल को देख लो, मिसम तम्मार को देख लो, मुख्तार को देख लो, नहीं ये क्या बात, अल्लाह, पता नहीं कि किस वक्त अचानक मेरी तबीयत जवाब दे जाए, एक चीज़ आ गई है, मैं जल्दी जल्दी तुम्हें सुना लूँ। मैं लाखों दफ़ा सर झुका के सलामी दूँ, रकू की हालत में झुक झुक कर मुख्तार को, उसके मकाम का खुदा की कसम हक अदा ही नहीं हो सकता। अल्लाह अकबर। अच्छा, पहले तो देखो इब्न ज़ियाद के पास दरबार में किस इत्मीनान से खड़ा है नकवी साहब, हाँ बात लंबी है, मैं सारे मुकालमे पढ़ने बैठ जाऊं तो इशा ढल जाएगी। इब्न ज़ियाद ने कहा, ओ हुकूमत वक्त का बागी, मैंने सिवाय इलाहिया हुकूमत के कोई लफ्ज़ सुना नहीं, बस हुकूमत इलाहिया के सामने जो हो वो बाकी होता है। अल्लाह अकबर। सर उठा, ये कहता है तू बता कौन सी मौत मरना पसंद करेगा, कहा लगाया मुख्तार ने। लोग हैरान कहते हैं मौत से नहीं डरता, कह लगा रहा है। अब खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। इब्न ज़ियाद ने कहा वो मौत के डर से पागल हो गया है। कहते मैं पागल, अली वाला और पागल, मैं तेरे पागलपने पे हंस रहा हूं। तू मुझसे पूछ रहा है कि कैसी मौत? मुझे मेरे मौला अमीर ने कहा है कि तूने 3,83,000 कातिल मारने हैं मेरे हुसैन के। मारा मैंने एक नहीं। और यहाँ एक और मसला भी हल हो जाता है। मैं गैरों की बात नहीं कर रहा, तुम्हारे मजहब में घुसे हुए मुकस्सिर मौलवी ये कहते हैं मियां 30,000 बंदा था मैदान करबला में जो हुसैन से लड़ने आया। मौला अली का ये फरमान 3,83,000 तो मुख्तार ने मारे। नहीं बल्ले बड़ी बात, 3,83,000 तो मुख्तार ने मारे, और मुख्तार ने भी सारे कौन से मारे, कुछ बच भी गए। और फिर जो करबला में फिन्नार हुए वो इलावा सिर्फ इस खानदान की अजमत को दागदार करने के लिए कहा जाता है। हाँ, सर उठाना। अच्छा ये बात है, अलैया सयाफ जल्लाद बुलाओ, गर्दन मारे इसकी। मुख्तार मुतमईन खड़ा है, सुम्मा इस्तकामू इस्तकाम।
इतनी सी लग़ज़िश नहीं लिसानुल्लाह के फरमाए हुए में। हाँ, बस जल्दी से जल्लाद बढ़ा, कालीन से पांव उलझा, ऐसी तलवार लेके चल रहा था ना, जब गिरा तो यूं पेट के बल गिरा, जल्लाद की पुष्ट से तलवार निकल गई। मुख्तार मुतमैन खड़ा हंस रहा है, कहते अच्छा दूसरा जल्लाद लाओ। दूसरे को बुलाया गया, अल्लाह जाने साफ सुथरे दरबार में काला बिच्छू कहां से निकल आया। डंग मारा, तड़प रहा है। मुख्तार ने कहा क्यों गैरों के बच्चे मरवा रहा है, तू खुद तलवार लेके आ जा। अब खुदा की कसम इब्न ज़ियाद में जरूरत नहीं हो रही कि खुद तलवार लेके उतर आए। अब ये बातें हो रही थी कि यजीद की तरफ से हरकार आया चिट्ठी, मुख्तार को छोड़ दे। अब क्या करूं, हुक्मनामा आ गया है तुझे छोड़ने का, छोड़ दो, आजाद कर दो। कह लगाया मुख्तार ने। दरबार में से किसी ने पूछा कह क्यों लगाते हो? कहते अगर किसी ने वो पागल अहमक देखना हो जो अपने कातिल को खुद रिहा कर रहा है तो इब्न ज़ियाद को देख लो। अल्लाह अकबर। एक जुमला, जिंदान में था जब मुख्तार, हाँ इस्तकामत हो तो शिराज साहब ख्वाजा कौसर ये सिले मिलते हैं। तो एक बंदे ने कहा मुख्तार तुम यजीद से बैत क्यों नहीं कर लेते? बैत नहीं सुलह ही कर लो, इस कैद से तो जान छूटेगी। तुम शायद सुनना नहीं चाहते। मुझे पता है ना कि मैं अपने आप पे कितना जबर करके, कितना लड़ के एक जुमले के लिए तुम्हारी समातों में डल रहा हूं। क्या कहा? बैत क्यों नहीं कर लेते, या कम अज कम सुलह ही कर लो उससे, इस कैद से बच जाओगे, मुसीबतों से, कैदो बंद की मुसीबतों से जान छूट जाएगी। तवज्जो, मुख्तार ने कहा अतुरीदो अन उबद्दिल कौसर वत्तस्नीम बिल खमर वल माउल हमीम व बैतल माबूद बे माबदिल हुनूद वल कुरान वस्सब अल मसानी बेगवानी यज़्ज़बानी व कैफा उसाले हो बेशैतान दून रहमान। कहते तू कितना जाहिल है, कौसर के बदले जहन्नम का पानी ले लूं। अल्लाह अल्लाह जो जो हाँ बात कहाँ थी भला?
बल्कि लफ्ज़ ये है अतुरीदु अन उबद्दिल कौसर व तस्नीम बिल खमर वल माए मामी, कहते कौसर के बदले शराब ले लूं, तस्नीम के बदले जहन्नम का खौलता हुआ पानी ले लूं। सर उठाना मैं देखता हूं कहां मवद्दत है और कौन सा बिगाड़ देने बैठा है। कहते वह बैतल माबूद है माबदल हुनूद, कहता है अल्लाह के घर को छोड़ दूं, हिंदुओं का मंदिर ले लूं। मुख्तार ने फतवा दे दिया कि अली के अलावा जो है जो है बल कुरान व शाबल मसानी में लगवानी है दवानी। कुरान और सूरह फातिहा की तिलावत की आवाज के बदले में बदकिरदार औरतों के गीत ले लूं और सर उठाना। कहते कैफा उसाले शैतान दून रहमान, रहमान से अनबन कर लूं, शैतान से दोस्ती कर लूं। समझ में आई बात? हाँ क्या थी इस्तकामत। हाँ बस इसी पे राजी रहना, अपने आप पे जबर करके इतने लम्हात अगर आपकी दुआएं शामिल हाल रही तो कल तफसीली बात हो सकेगी तुमसे। हाँ कह जो दिया था लिसानुल्लाह ने, ऐसे ईमान था मुख्तार का जैसे अल्लाह एक है? और हकीकत है तवल्ला और तबर्रा दोनों जिस मयार के मुख्तार ने सिखाए, सिखाएगा कौन है? अब देखें तवल्ला ये है, किसी ने कहा मुख्तार लाखों मार चुका है बस कर, चेहरे की रंगत बदली। कहते लो कतल तो सलासत अरबाए अहलिल अर्ज़ मौसावा बेशौर अली इब्न अल हुसैन, कहता मैं रूए जमीन के 3/4 इंसान भी मार दूं, अली अकबर के एक बाल की कीमत नहीं हो सकती। ये तवल्ला है, ये तवल्ला। और इब्न ज़ियाद के नापाक चेहरे को अपनी पापोश से रोंदा मुख्तार ने, और फिर वही पापोश अपने खादिम की तरफ फेंकी कि गस्ल हो, इसे धो, इसे पाक कर। इन्नी वज़ात अला वजह रिजसन, मैंने इसे रिजस के चेहरे पे रखा है। ये दोनों चीजें, और बस तुम्हारा मिजाज भी करवट ले गया है इसी तरफ। और अल्लाह अकबर, ख्वाजा कौसर अक्सर मुख्तार तख्त पे एक हसरत जाहिर करता था। बताऊं? कहता है काश एक मलून को मुझसे पहले इब्ने ज़ियाद ने मरवा डाला, काश वो जिंदा मेरे हाथ लगता। कौन? मुस्लिम की जोड़ी का कातिल हारिस। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मुझे नहीं खबर, कोई ज़्यादा तवील अरीज़ मसाइब मैंने पढ़ना नहीं। हाँ दर्द की कहानी वही होती है जो अज़ादार के तसव्वुर कदे में पहले किसी न किसी सूरत में, किसी न किसी रुख में मौजूद होती है। और अगर तुम्हारे हाफ़िज़े काम करते हों तो मैंने इसी जोड़ी के बारे में तुम्हें बता रखा है। एक 6 साल का, एक 8 साल का, इतने कम सिन होकर मजलूम इतने बड़े हैं
अल्लाह अकबर। दुनिया के सबसे बड़े 5 मजलूमों के जुल्मों के वारिस हैं ये दोनों भाई। सबसे पहले तेरे मौला मूसा काज़िम की कैद के वारिस हैं, जिसके यहाँ गोश्त है पत्थर नहीं। क्या मतलब? जितने दुख तेरे मौला ने मूसा काज़िम ने 14 साल की कैद में देखे, जोड़ी ने 1 साल की कैद में देखे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। दूसरे 4 साल की बतूल के जुल्म के वारिस हैं। हाथ में जोड़ लेता हूँ, जिनके दिल नाजुक उन्हें ज्यादा चोट लग जाए तो माफ कर देना। खून रोने वाला तुम में उसी को गवाह बना के कह रहा हूँ। करबला से शाम तक जितने तमाचे शिमर हरामी ने सकीना को मारे, हारिस ने एक रात में इस जोड़ी को मारे। अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। तीसरे, मैं बड़ी जल्दी कर रहा हूं, तेरे खून रोने वाले के जुल्म के वारिस। करबला से शाम तक जितने ताजियाने 66 दिनों में सज्जाद की पुश्त पे लगे, घर से दरिया तक, इस हरामजादे ने जोड़ी को मारे। अल्लाह अकबर। तबीयत बहाल नहीं है मेरी, अपने ऊपर जबर करके एक फिक्रा कहने की कोशिश करता हूँ, अगर समझ में आ जाए। एक सैयद आलिम रिवायत करता है, वो कहता है मैंने एक अमल करना था जिसके लिए तन्हाई ज़रूरी थी। मैंने सोचा कि करबला में तो हर मज़ार पे सारी रात भी कोई ना कोई ज़ायर आते ही रहते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मुसैयब चला जाऊं मुस्लिम की जोड़ी के मज़ार पर। वो जो कि एक तरफ हटके है, वहाँ कोई नहीं आएगा। और कहता है इत्तेफाकन बादल भी थे, हल्की हल्की बूंदा बांदी भी थी। कहते मैंने खुदाम को पैसे दिए कि मैंने सारी रात यहीं गुजारना है, तू दरवाज़ा बंद करके चला जा, सुबह की नमाज के वक्त आके मुझे खोल देना। खुदा के लिए मेरी बात समझने की कोशिश करना। वो कहते हैं हालांकि वो ताला लगा के चला गया, मैं तस्वीर कर रहा था, शब जुमा थी, अचानक दरवाज़ा खुला। मैं हैरान कि इस वक्त किसके लिए दरवाज़ा खुला जा रहा है। दरवाज़ा खुला लेकिन अंदर दाखिल होने वाला नज़र कोई नहीं आया। कहते अचानक एक पर्देदार के लहजे में आवाज़ आई, कुमा या वालदा, उठो मेरे गरीब बच्चों, तुम्हारी माँ तुमसे मिलने आई। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। नहीं, जुमले तो आगे हैं और मैं उसके लिए दोबारा हाथ जोड़ता हूँ। यकीनन तुम्हारा कलेजा जख्मी हो जाएगा और कब्र में भी जहाँ याद आएगा रोने के लिए काफ़ी है। कहते आलिम था, सैयद था, मैं समझ गया कि आवाज़ पर्दादार की है और कुमा या वालदा या कहना दलील है इस अम्र की। आई अली की बेटी है, आई अब्बास की बहन है, शायद शबे जुमा बेटों से मिलने आई है जिन्होंने देखा है मुसैयब। यूँ आगे पीछे कब्रें हैं मोहम्मद और इब्राहिम की। कहते दरमियान से आवाज़ आई, दो दो बहन दोनों भाइयों की कब्रों से आए। अब अल्लाह करे तुम समझ सको। बड़े की कब्र से आवाज आई, उम्मा अना महरूमुल कफन, अम्मा मैं तेरा कफन से महरूम बेटा हूं, मुझे कफन के बगैर दफनाया गया।
ये तो पहला जुमला है। अगला जुमला इससे बड़ी क़यामत है। वो आलिम कहते हैं छोटे की कब्र से आवाज आई, अम्मा अना महरूकुल बदन, अम्मा हारिस ने मेरा बदन जलाया। जिंदा जिस्म जलाया हारिस ने तेरे मजलूम बेटे का। फिर बड़े की कब्र से आवाज आई, भाई यही सुन लो, मैं मिंबर छोड़ने लगा हूँ। बड़े ने की कब्र से आवाज आई, अम्मा अना मजरूहुल खद्दैन, अम्मा मेरे रुखसार आज भी जख्मी है। सुनोगे और माफ भी कर दोगे। छोटे की कब्र से आवाज आई, या अम्मा अना मकतूल कफैन, अम्मा मैं तेरा वो बेटा हूं जिसके हाथ काटे गए। वो आलिम कहते हैं इससे पहले मुझे इस रिवायत का पता ही नहीं था। फिर मैंने तहकीक शुरू की कि यह क्यों कहा, तो जवाब यह मिला किताबों से कि जब इस हरामी ने फुरात के किनारे पे बड़े शहजादे का सर काटा, खून की धार बह रही थी, छोटा गिरा, लाता का वजह बेदम अखी है, दोनों हाथ डबो के अपने चेहरे पे लगाता है और कहता चला जा रहा है, हाकाजाल का जद्दी वाशकू का, या हारिस, ऐ हारिस इसी तरह अपने नाना से मुलाकात करूंगा और जाके तेरी शिकायत करूंगा। अब अल्लाह जाने मैं कैसे कहूंगा, तू सुनेगा कैसे। जब कहा ना इसी तरह खून आलूद हाथों और चेहरे से नाना से शिकायत करूंगा, इस हरामी ने बच्चे का एक हाथ पकड़ा, हाथ पे खंजर चलाया, एक हाथ कटा, दूसरा कटा, दूसरे का सर काटा, दरिया में लाश फेंकी। दुनिया कहती है रोते क्यों हो, मुझे इबरत होती है कि आसमान गिरा क्यों नहीं है। तेरे मौला हसन के जनाजे के साथ क्या हुआ था, तीर मारे गए थे ना, क्योंकि बड़े की लाश जब दरिया में फेंकी, छोटे ने पुकार के कहा, अम्मा ने कहा था छोटे को अकेला नहीं करना, अभी से अकेला करके जा रहा है। तारीख बताती है लाश दरिया की मौज पे रुक गई, छोटे ने जाके गले में बाहें डाली, लाशें चलने लगी। इस मलून ने देखा लाशें भी मौजज़ा दिखा रही हैं, इसने कमान में तीर चढ़ाया। किताबें बताती है काले बुरके वाली बीवी है जो दरिया के किनारे पे दौड़ के कह रही है, कोई मेरे बच्चों को छुड़ाए, कोई मेरे बच्चों को बचाए। पहले तमाचे मारे, फिर तालियां ने मारे, फिर हाथ काटे, फिर तीरों से। اللهم صل على محمد وآل محمد